केरा बारी के रखैया। नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं हूं त्रिदेव दिनकर और आप देख रहे हैं किसान अपनी जान। आज हमारे बीच में हैं संदीप जायसवाल जी। सर, आज का जो विषय है, मेरे काफ़ी किसान मित्र जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो उद्यानिकी विभाग के फसलों के बारे में और उनके समस्त योजनाओं के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देते। ठीक है। हमारे जो जांजगीर जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत जितनी भी योजनाएं संचालित होती है, जिसमें हम लोग सब्जी क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत में आलू, टमाटर, बैंगन और भिंडी, लौकी की खेती के बारे में मतलब किसानों को बताते हैं और उनकी सब्सिडीज के बारे में जानकारी देते हैं जी। उसमें सब्जी क्षेत्र विस्तार में 50,000 रुपया कुल लागत का स्कीम है, जिसमें किसानों को हम प्रति हेक्टेयर के रूप में 20,000 रुपये का अनुदान किसानों को देते हैं। उसी प्रकार मसाला क्षेत्र विस्तार अंतर्गत में हमने हल्दी, अदरक, मिर्च की खेती और धनिया की खेती के बारे में किसानों को बताते हैं। उसमें 30,000 कुल लागत की राशि है, जिसमें 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उनको अनुदान की राशि दिलाते हैं। अब वो आज के डेट में सब्सिडी सिस्टम हो गया है, इस कारण से किसान पहले अपने खेतों में जहाँ से उनको अच्छा माध्यम से बीज मिले वो बीज खरीदें और अपने किसान भाई अपने खेत में लगाएं। लगाने के बाद हम उनके फील्ड में जा कर के उनका भौतिक सत्यापन करते हैं। उनके बाद उनको प्राथमिकता के अनुसार उसको पात्रता के अनुसार उनको सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराते हैं। उसी प्रकार से हमने फल क्षेत्र विस्तार अंतर्गत में केला, पपीता, एप्पल, बेर और अपना नींबू, अमरूद की खेती के बारे में मतलब किसान भाइयों को जानकारी देते हैं जी। और विशेषकर ये जो अपना केरा क्षेत्र विस्तार जो है, ये टोटल जो है 1,25,000 का स्कीम है, जिसमें किसानों को 40% सब्सिडी दिया जाता है। जिसमें उनको प्रथम वर्ष में 37,500 रुपये की सब्सिडी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और 12,500 रुपये द्वितीय किस्त के रूप में दिया जाता है। जी। सर, और ये ड्रिप जो पद्धति है और इसके लिए भी कुछ अनुदान आपके विभाग से मिलता है क्या सर? ये जो है बीज निगम द्वारा मतलब प्रस्तावित रहता है कि कितना परसेंट वैसे किसानों को मतलब सब्सिडी दिया जाता है। इसमें 1 एकड़ से लेकर के 12.5 एकड़ तक के जमीन वाले किसानों को हम लोग सब्सिडी की राशि दिलाते हैं। इसमें लघु सीमांत जो किसान होते हैं, जिनके पास 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ के बीच में किसान के पास जमीन है, उनको हम 55% सब्सिडी और जिसका 5 एकड़ से एबव है तो उनको 45% की सब्सिडी राशि दिया जाता है। जी। संदीप सर, और कुछ जो किसान मित्र हैं वो उद्यानिकी फसल को लेकर बहुत भ्रमित है सर। जैसे उसमें सब जैसे अधिकतर हमारे जो जांजगीर अपन चांपा का बात किए करें तो यहाँ प्राथमिकता जो मुख्य फसल है वो है धान। धान के अलावा भी फसल लगाने के लिए जो एक शिविर जैसा होना चाहिए, वो आपके उद्यानिकी विभाग की ओर से कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम चलता है क्या सर? कार्यक्रम ऐसे तो चलता नहीं है, लेकिन हम अपने फील्ड में जाकर के जब भी ग्राम पंचायत का ग्राम सभा वगैरह होता है जी, उसमें जाकर के किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ धान जरूरी नहीं है, आप दूसरे फसल को भी अपना करके देखिए, अगर उसमें आपको फायदा ही होगी। क्योंकि अपना जांजगीर जिला जो है 92% माना जाता है कि लगभग इरिगेटेड है, या लगभग बोल सकते हैं 100% इरिगेटेड एरिया है। इस कारण से लोगों में ये है कि हम धान को ही प्राथमिकता दे करके चलेंगे करके कुछ किसान भाई जो है जो अब धान की फसल को छोड़ करके फसल परिवर्तन करके आज के डेट में उद्यानिकी फसल लगाए हैं और वो अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि किसान भाई जुड़े उद्यानिकी फसल में, जिससे उनको धान से बेहतर प्रॉफिट होने की संभावना है, ज़्यादा बढ़ेगी। अभी जी। जब तक कि धान को छोड़ करके आप दूसरे फसल में नहीं जाएंगे तब तक उसके लाभ के बारे में आप कैसे जान पाएंगे? हाँ, सही है। और बहुत सा एक जो प्रश्न आता है किसानों के मित्र जो मन में कि भाई हम कैसे करें, किस लिए कैसे करें, किस मिट्टी पे कैसा होता है सर, वो मिट्टी परीक्षण के बारे में भी थोड़ा जानकारी आपके विभाग में ऐसा उपलब्ध है क्या? नहीं, उद्यान विभाग द्वारा तो मिट्टी परीक्षण नहीं, लेकिन अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विभाग के माध्यम से
उन लोग का मृदा परीक्षण इकाई जो रहता है, जी। कृषि विभाग से जुड़ा हुआ एक शाखा है, मान के चलिए, जी। वहाँ आप अपने मिट्टी का परीक्षण सबसे पहले तो करना जरूरी है किसान भाइयों को, क्योंकि मिट्टी परीक्षण होगा तभी उनको ये पता चलेगा कि आपके मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व की मात्रा कितना है। जी। तो मिट्टी परीक्षण के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। किसान भाइयों को हमेशा बोलूँगा कि आपका जैसे 1 हेक्टेयर का रकबा है, तो 1 हेक्टेयर का रकबा है तो उस 1 हेक्टेयर के रकबे में कम से कम रेंडमली 5 जगह का मिट्टी निकालना है, और ऐसे जगह से निकालना है मिट्टी जहाँ आपका पेड़ ना हो, जी। वैसे स्थान का, या मेड़ से 1 मीटर की दूरी को छोड़ करके जी। मिट्टी निकालना है। आपको 20 सेंटीमीटर वी आकार में काट करके मिट्टी को निकालना है। वो मिट्टी एक स्थान से कम आधा केजी लेना है। जी। तो ऐसे करके टोटल आपने 5 जगह से कलेक्ट किए हैं। उन 5 जगह की मिट्टी को मिक्स करके धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद उसको बारीक पिसाई करना है। बारीक पिसाई करने के बाद उसको छन्नी से छानना है। छानने के बाद आप उसको 1/4 के हिसाब से उसको 4 भाग में डिवाइड करके 2 भाग को फेंक कर फिर 2 भाग को मतलब रेडी करिए, फिर उसको 1/4 फिर बना करके उसको कुल मिला करके आधा केजी मिट्टी परीक्षण के लिए भेजना चाहिए, जिसमें अपना नाम, गांव, पता के रूप में, खेत का खसरा नंबर, ये टोटली आप जानकारी के रूप में डाल करके मृदा परीक्षण करा सकते हैं। जी सर, मृदा परीक्षण के बारे में बात निकली ही है, तो ये जो संस्थाएं हैं जैसे KVK आप बोल रहे हो जांजगीर, यहाँ मृदा परीक्षण किया जाता है। जी जी जी। और सर योजनाओं के बारे में बात हो ही रही थी, तो जैसे कृषि उपकरण के बारे में आप उद्यानिकी विभाग में कृषि उपकरण या फिर कृषि विभाग से जो भी आपको जानकारी हो थोड़ा बता दीजिए। उद्यान विभाग से हम किसान भाइयों को देते हैं पावर पल्वेराइजर, जी। जिसके अंतर्गत ये पावर पल्वेराइजर का उपयोग है कि आपने अपने 1 हेक्टेयर या जितने भी जमीन है उसमें आपने मिर्च की खेती की, और वो जो पका हुआ जो मिर्च है, मिर्च को प्रोसेसिंग में लेकर के सुखा करके आप मिर्च की पिसाई कर सकते हैं। धनिया की खेती करने के बाद धनिया को पिसाई करके अपना पैकेजिंग करके मार्केट में बेचने के लिए एक पावर पल्वेराइजर बोलते हैं, जिसको कॉमनली भाषा में आटा चक्की भी बोल देते हैं। जी। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है सब्जी मसाला जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसको पीस कर मार्केट में पहुंचाने के लिए। और एक होता है रोटरी टिलर, जिसमें किसान भाइयों को के खेत में अगर कहीं वो ट्रैक्टर आपके खेत में नहीं पहुंचा है, तो नहीं पहुंचने के कारण आप वहां से खरपतवार वगैरह को नहीं निकाल पाते हैं, या फिर जुताई नहीं कर पाते हैं। तो या फिर आपने जैसे केला लगाए हैं, तो 2 केले के बीच में आपका कम से कम 6-7 फीट का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में आप ट्रैक्टर को नहीं घुसा सकते। इस कारण से आप यहाँ जुताई कर लिया या खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हैंड वीडिंग के सिवा दूसरा नहीं बचे। जी। इस कारण से आपको रोटरी टिलर के माध्यम से आप उस क्षेत्र का जुताई और खरपतवार की कटाई किया जा सकता है। जी जी जी, धन्यवाद सर।